हेलो फ्रेंड्स, फॉरएवर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि मोना शीतल को देख के काफ़ी रोने लगती है और रोते रोते अपना चेहरा शीतल के सीने में छुपा लेती है। काफ़ी देर तक वो ऐसे ही रोती रहती है। उसके बाद शीतल उसका चेहरा ऊपर उठाती है, उसकी आंखों को पूछती है और फिर धीरे से उसकी आंखों पर किस करती है। पहले राइट आई पे, फिर लेफ्ट आई पे, और उसकी आंखों को चूमते हुए उसके गालों से आंसुओं को हटाते हुए बड़े प्यार से धीरे से कहती है कि रो रो कर इतनी खूबसूरत आंखें सुझा लिया ना। पता भी है कितने लोग इन आँखों में डूब मरने को तैयार हैं, और इस खूबसूरत चेहरे पर कितने आशिक फिदा हैं। कैसे उतर गया है, कुछ तो रहम खाओ इन पर, क्या हालत बना रखी है। हाँ, इतना अच्छा सा चेहरा, इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी खूबसूरत आंखें, क्या कर डाला है इनका। खुद पे नहीं तो इन पे तो तरस खाओ, इन पर मरने वाले आशिकों के दिल पर तरस तो खाओ। तो मोना कहती है कि पता है बहुत से लोग फिदा हैं, बस जैसे होना चाहिए वही नहीं है, बाकी सब है। गलत फहमी है तुम्हारी मोना। मैं अगर तुम पर फिदा ना होती तो तुम्हारे नज़दीक कभी नहीं आती। बस मुश्किल ये है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया और मुझे तुमसे नहीं हो पाया। काश मेरा दिल मेरा कहना मानता, मेरे कहने पर चलता, तो मुझे भी तुमसे प्यार हो ही जाता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुझे तुमसे प्यार बिल्कुल है ही नहीं। इतने सालों में मोना अगर मेरे कोई करीब रहा है ना तो वो तुम हो। बातचीत और हंसी मजाक गपशप करने को तो पूरी दुनिया है, पर मेरे हर सुख दुख की साझेदार तुम रही हो। और तुम्हारे जाने के बाद वो जगह खाली हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, पर हाँ, तुम्हारे जैसा, तुम्हारे वाला प्यार नहीं है। और इस पे मेरा कोई जोर नहीं है। मोना थोड़ी देर खामोश रहती है और फिर शीतल की तरफ देखती है और कहती है, शीतल तुम्हारी बातों से कभी कभी लगता है जैसे तुम्हारे और मेरे बीच कोई और है। कोई है जिसने तुम्हें कभी मेरे करीब नहीं आने दिया। पहले मुझे लगता था वो लीना है, पर वो नहीं है। कई बार तुमसे पूछा और तुमने कहा मेरा वहम है, कोई नहीं है। अब तो बता दो कौन है वो जिसकी वजह से तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है मोना, कोई नहीं है। हम दोनों के बीच में सिर्फ मैं हूँ। और पता है मोना, मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि कोई मुझसे प्यार करे। पता नहीं तुम्हें कैसे हो गया। मोना के मन में आया कि वो वो मन ही मन सोच रही थी कि बता दो क्या नीलू के बारे में। पर मोना के पॉजिटिव बिहेवियर और दूसरा नीलू उसकी कज़न, ये सब सोचकर वो चुप हो गई। ऐसा नहीं था कि शीतल ने पहले कभी मोना को ये सब बताने का नहीं सोचा था, लेकिन यही रीज़न कि मोना का पॉजिटिव बिहेवियर और नीलू का उसके साथ रिश्ता,
दोनों ही उसे बार बार रोक लेते थे। शुरुआती दिनों में तो शीतल को मोना पर कोई ख़ास विश्वास नहीं था, और धीरे धीरे अपने खुद को लेकर मोना का पॉजेसिव और इम्पल्सिव नेचर के चलते उसने कभी कुछ बताया नहीं। उसे ये भी डर था कि जिस हिसाब से मोना रिएक्ट करती है, इम्पल्सिव हो जाती है, वो प्रिया के सामने कभी मुंह ना खोल दे। और बाद में इतना वक्त बीत गया कि अगर मैं मोना को बता भी देती तो क्या फ़ायदा होता। और अब तो वैसे भी मोना कुछ ही महीनों में दूर होने वाली है। शादी के बाद मोना अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में इतनी बिज़ी हो जाएगी कि धीरे धीरे मुझे भी भूल जाएगी। दूसरे ही पल शीतल मन ही मन सोचती है कि क्या सच में भूल जाएगी? ये मुझसे इतना प्यार करती है, क्या ये ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगी? तभी नीलू के साथ गुजरा हुआ वक्त, वो अनुभव उसे याद आने लगता है। वो सोचती है कि जब बचपन का प्यार छोड़ के जा सकता है तो ये क्या है। शीतल की ज़िंदगी का पिछला अनुभव उसे इस बात का यकीन दिला रहा था कि नई ज़िंदगी में जाते ही पुरानी बातें, पुराने यार, पुराना प्यार सब छूटने लगता है। चाहे वो स्कूल कॉलेज के दिन हो, दोस्त हो या प्यार हो। मोना यही शीतल यही सब सोच रही थी, और मोना बार बार उसे पूछ रही थी, यार प्लीज़ बता दो कौन है, अब तो बता दो, अब तो मैं जा रही हूँ ना। और शीतल ने ये कहकर उस बात को वहीं बंद कर दिया था कि कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तो तुम इतना मत सोचो, इस बात को इतना तूल मत दो। मोना के साथ और कुछ घंटे बिताकर, उसे समझाकर, उसने कहा चलो उठो। मोना ने कहा कहाँ उठो, लेकिन क्यों? चलो कुछ खा लो। नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। मोना क्या है ये? हाँ चलो उठो कुछ खाओ। तो मोना नहीं सुनती तो शीतल वहाँ से उठती है। मोना उसका हाथ पकड़ती है तो शीतल कहती है अभी आई। ये कहकर वो नीचे जाती है, कुछ खाने पीने का सामान लेके आती है और मोना को अपने हाथों से खिलाती है। मोना की आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे होते हैं। शीतल उनको फिर से पोंछती है और उसे कहती है कि सुनो, अपना ध्यान रखो। तुम्हारा ये रोना, तुम्हारी आंखों के आंसू मुझे भी दर्द देते हैं। मुझे तुमसे तुम्हारे जैसा प्यार नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझे तुम्हारे रोने से, तुम्हारी तकलीफ़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। पड़ता है यार, बहुत पड़ता है। और सुनो, आज के बाद तुम ढंग से खाना खाओगी, समझ में आया? मोना कहते हैं नहीं, मेरा खाना वाना खाने का दिल नहीं करता, ये जिद मत करो। शीतल कहती तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करती हो तो मेरे लिए, अपने लिए नहीं ना, मेरे लिए अपना ख्याल रखो और ढंग से खाना पीना खाओ, ठीक है? और अब मुझे जाना है। मोना कहती है अभी रुक जाओ ना, तुम फिर नहीं आओगी मुझे पता है। शीतल कहती है आई प्रॉमिस यू मोना, हर संडे और हर छुट्टी वाले दिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, वो पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊँगी। अभी जाने दो, बहुत लेट हो चुका है, जाना ज़रूरी है, समझो मेरी बात को। और हाँ, तुम्हें मेरी कसम है,
ध्यान रखोगी अपना, और खाना खाना बंद नहीं करोगी, समझ गई ना। मैं हर छुट्टी का दिन और हर संडे तुम्हारे साथ बिताऊंगी। और मोना शीतल को बहुत टाइटली हक करती है, शीतल भी मोना को बहुत टाइट हक करती है, और उसके बाद वहाँ से चली आती है। घर पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी। वो सुबह ही अपनी मम्मी से कहकर गई थी कि आज लेट हो जाएगा मम्मा, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी है और ट्यूशन पढ़ाने भी जाना है। तो घर पहुंचने के बाद शीतल की मम्मी ने कोई ज़्यादा पूछताछ नहीं की थी। वैसे वो मोना से मिलने जा रही है, वो इस बात को भी अपनी मम्मी से बोल सकती थी, लेकिन प्रिया शीतल के घूमने पर हर वक्त घर में तूफान उठाती थी, इसलिए शीतल बहाना बना के गई थी। घर आके वो खाना पीना खाती है और अपने रूम में जाके लेट जाती है। वो सोचने लगती है कि क्या चल रहा है ये। आज मोना को इस तरह रोते हुए देख तकलीफ़ हुई, बट उससे प्यार नहीं हुआ। इस कदर प्यार नहीं हुआ कि उसे रोक सकूं। और शायद मैं उस लायक होती तो शायद उसे रोक भी लेती। आज मोना को इस तरह देख के बहुत तकलीफ़ हो रही है। बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ जब हम किसी से प्यार करते हैं और उसका साथ नहीं मिलता तो कैसा लगता है, लेकिन मैं चाह के भी मोना के लिए कुछ नहीं कर सकती। कैसी बेबसी है, एक तरफ प्यार नहीं है और दूसरी तरफ मैं इस लायक नहीं हूँ कि मोना को लेके रह सकूं, मोना के लिए कुछ कर पाऊं। काश कुछ और हो सकता। धीरे धीरे अब वो भी चली जाएगी और मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। इधर मोना शीतल को याद करके रो रही होती है। वो सोच रही होती है शीतल की लाइफ में कोई तो था या है जिसकी वजह से वो आज तक मेरे करीब नहीं आ पाई। लेकिन शीतल, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। तुमने मुझे जितना दिया ना वही मेरे लिए काफ़ी है। दोनों की रातें एक दूसरे के बारे में सोचते हुए बीत जाती है। वो उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करती है और मोना के ऊपर शीतल को खो देने का डर अब सच साबित हो रहा होता है, तो वो उन बातों को याद कर रही होती है। आज उसे रिग्रेट हो रहा होता कि काश वो पढ़ लेती, ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लेती, तो आज वो डिसीजन ले पाती और शीतल के साथ और आगे तक रह पाती। आज उसे पढ़ाई की अहमियत पता चल रही थी। हालांकि वो पढ़ी लिखी थी, लेकिन इतनी पढ़ाई शायद एक अच्छी जॉब नहीं दिला सकती थी। यही सब सोचते सोचते दोनों को नींद आ जाती है। नेक्स्ट डे, नया दिन, नई लाइफ स्टार्ट होती है। अजीब ही है ना, जिस चीज़ से हम भागते हैं ज़िंदगी अक्सर उसी चीज़ का सामना करने के लिए हमें खड़ा कर देती है। इसी को शायद ज़िंदगी कहते हैं, जो हमारी सोच से हमेशा एक कदम आगे चलती है। क्या है, ज़िंदगी जीने के लिए कभी तैयारी नहीं करनी चाहिए, बस जो जब सामने आए उसे फेस करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।